दोस्तों 21 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए पहले ही आपको 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं। ओके, किस टाइप के आपके 2 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर में किस चैप्टर पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th मैथ वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 नाम से प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ रह गए थे लोग, लगातार वस्तुनिष्ठ के लिए कर रहे थे, तो हम इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ की बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ में ऐसा हर चैप्टर से मैं आपको वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, ओके, पूरे आपको वस्तुनिष्ठ भी दिखाऊंगा, तो आपके अपने से प्रैक्टिस कर सकते हुए इस बार से मैं आपको वस्तुनिष्ठ उत्तर सहित बता दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन उनमें से जो भी एकदम सिलेक्टेड है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनमें मैं फोकस करूंगा, उन्हें फोकस करूंगा, तो उनको तो आपको एकदम तैयार करके रखना है। फिक्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको मैं आपको बता दूं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, जितने मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है, तो उनका आप क्या स्क्रीनशॉट लेकर उनकी अपने से प्रैक्टिस एक बार कर सकते हैं। सिलेक्टेड में आपको टिक लगवाते जाऊंगा, तो आपको देखते जाना और क्या तैयार कर दे जाइएगा, और उसी टाइप के वस्तुनिष्ठ आपको सीख के रखना है, क्योंकि जिस टाइप के मैं आपको बताऊं। तो हम दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर वस्तुनिष्ठ देखेंगे। पहले हमारा चैप्टर समुच्चय से देख लेते हैं। तो इसमें आपको देखना है किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का एक समुच्चय है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको इसका राइट आंसर आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है किसी अतिरिक्त समुच्चय एक के लिए आपका ए डैश डैश है, ये बराबर होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन तो आपको सब दिखाते जाऊंगा, आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, बाकी मैं आपको सिलेक्ट उसमें भी इनके अंदर की जो आपको अक्सर आते हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो अब तीसरा आपको ये तैयार करना है। ओके, पाकिस्तान का भी देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, बाकी मैं आपको बता दिया, आपको इस टाइप के इनमें से कोई भी आ जाता है। ओके, जो तीसरा चौथा पांचवा ये इनमें से अक्सर देखना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको देखना है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, समुच्चय कहलाता है, तो हमारा कौन सा परिमित समुच्चय कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना है 10वें नंबर का है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है a इंटू बी है इक्वल टू बी इंटू ए है, तो समुच्चय ए और बी क्या होंगे, हमारे समान समुच्चय होंगे। ओके, नेक्स्ट आपको ये सही जोड़ी तैयार कर लीजिए सभी। ओके, ये आपका दिया हुआ है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आप तैयार करते जाइए। नेक्स्ट हमारा ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो हमसे ये पूछा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये तैयार निकालना सीख लीजिए, किस प्रकार से आपको निकाल दें। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है यहाँ। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार में आपको तैयार करना है, जिसमें आपसे पूछा जाता है क्या ये आपका रिक्त समुच्चय है, तो आपका दिया सत्य हो जाएगा। ओके, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, सत्य है। अपरिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको तैयार करना। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है संबंध एवं फलन, इससे देख लेते हैं। तो इससे आपको तय करना है ये आपका कहलाएगा, तो ये हमारा क्या है तत्सम फलन है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तय करना है कि ये वाला फलन कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मापांक फलन, क्योंकि मापांक मोड़ लगा हुआ, मापांक लगा हुआ, तो मापांक फलन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते रेगिस्तान में। ओके, रेगिस्तान में नेक्स्ट हमारे ये आपको तय करना है, ये पूछा जाता है ए या बी में कोई एक अपरिमित समुच्चय है, ए इंटू बी डेट समुच्चय है, तो ये हमारा क्या है अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये तय करना है, ये आपसे पूछा जाता है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसको आपको तय करना है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बताते सब दिखाते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेकर क्या आपने से स्वयं पूरा प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाकी मैं उनके अंदर का जो सिलेक्टेड है वो बता रहा हूँ, जो आपके पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, जिस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट आपको एक शब्द में आपको इसमें तय करना है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया हुआ है, ए से बी इसमें संबंधों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछे जा रहा है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका राइट आंसर 16 में राइट आंसर हो जाएगा। जी आपको क्वेश्चन पीवीसी में आज तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट 77 में आपको ये वाला 2 आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, इससे देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों आपको तय करना है, सबसे पहले आपको ये साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 का मान निकालिए। जब इसका मान निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी आपको क्या है साइन 15 डिग्री का मान निकालना सीख लीजिएगा। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ये जरूर सीख लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, वो वस्तुनिष्ठ में भी आ जाता है। नेक्स्ट आपको ये सीख लीजिएगा। ओके, ये आपका साइन अल्फा बराबर दिया 1/2, तो साइन 2 अल्फा बराबर कितना होगा, ये आपसे निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा √3/2 आएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको सही जोड़ी है, ये सब तैयार कर लीजिए। एक फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला है और अक्सर से सही जोड़ी में इनसे आता है हमेशा, तो हमेशा अच्छे से आपको तय करने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जैसे इनके मान ये आपके फॉर्मूला वाले दिए हुए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए है। साथ ही आपको साइन 15 डिग्री, ओके, साइन 2x ये आपके देखिए, इनका आपको अच्छे से तैयार करना है। फॉर्मूला है ये सब। ओके दोस्तों, अगर फॉर्मूला वाला संबंध सही जोड़ी में अक्सर आता है तो ये तैयार कर लीजिएगा। अभी सब फॉर्मूला 10 तो है, तो अभी तो मैं बता नहीं सकता यही फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट आपको रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध, ये प्रीवियस ईयर में जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका क्या संबंध होता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 होते हैं, ये आपको तय करना है। कोण की भरमाशा ये आपको तय करना है। 77 में आपको ये तय करना है, एक पूर्ण परिक्रमा में 180वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। ओके, 77 में तो हमारा क्या असत्य कहलाएगा। नेक्स्ट रेडियन माप बराबर हो जाएगा आपका 180/पाई, डिग्री माप तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ओके,
सत में आपको ये तय करना है। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर देख ले। नेक्स्ट आ जाता है सम्य संख्या और द्विघात समीकरण। इसे देख लेते हैं। तो इससे मैं बताऊं, इससे हमेशा आपका आता आई की घात 2, आई की घात 3, आई की घात 4, आई की घात 5। इस बार से मान के सबके तैयार कर लिया कैसे निकालते। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ कि आई की घात 4 का मान है तो उसका राइट आंसर 1। ओके, तो ये आप जरूर तैयार, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको तैयार कर लीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार से निकालते हैं ये सीख लीजिए। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आंसर आपका ये 10 नंबर वाला हो जाएगा। निकालना अच्छे सीख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका मापांक इसका कितना होगा ये आपको देख लेना है। ओके, और आपका सम्य संख्या का संयुग्मी होगा ये आपको देख लीजिए। ओके, तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा जो आपके क्या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आते रहते हैं। नेक्स्ट आपको ये सभी तैयार कर लीजिए। आई की मान 2, आई की घात 2, आई की घात 3, आई की घात 4, इनके मान कितने होते होंगे ये जरूर याद रखिए। कोई भी आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना है a + ib के रूप में व्यक्त करना सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ 2 नंबर में भी आपका a + ib आएगा और आपका वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेखेका आसमीका। इससे देख लेते हैं। तो इसे आपके पास केवल इतने ही दिए हैं वस्तुनिष्ठ, तो आपको तय करना है। ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अक्सर आता है और प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है कि x के उन मानों को जो दिए गए आसमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें आसमीका का डेडेस कहते हैं, उन्हें हल कहते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिए। बाकी ये दोनों भी आप सत्य में पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है क्रमचय एवं संचय। ओके, तो इनमें आपको क्या है ये सभी आपको तैयार करना है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ओके, ये वाला आपको तैयार कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये सिलेक्टेड के आंसर आपके ये दिए, तो आंसर यहाँ से देख लीजिए। बाकी इनके आप मान निकालना से आपसे बन जाएगा। तो आप क्रमचय कैसे निकालते हैं, संचय कैसे प्रकार से निकालते हैं, इससे संबंध बिल्कुल आसान वाले आपसे रहेंगे। जैसे आपके ये दो आपको तैयार करना है 7 में। ओके, तो ये हमारा पहला भी है 7, दूसरा भी है 7। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप के आपको तैयार करना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये जैसे आपको कोई शब्द दे दिए, मैथमेटिक्स दे दिए, शब्दों से अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी है ये आपको कैसे निकालनी पड़ती है और डायरेक्ट आपको एक वाक्य में कैसे निकालना है ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो ये रहते हैं आपके क्रमचय और संचय। ओके, मतलब समाज संबंधित क्वेश्चन इसमें आगे क्रमचय संचय में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द्विपद प्रमेय। इसे देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों आपको तय करना है a + b की घात होल घात n के प्रसार में कुल पदों की संख्या ये आपको तय कर लेना है। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा n + a। ओके, नहीं दोस्तों हमारे 7 में आपको ये दिए हुए, तो आपको तय कर लिए 3 है ये 7 में। हुए एक आकन आपके इस बार से दिए, इसमें पहला और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको a + b की होल घात n का प्रसार, a - b की होल घात n का प्रसार आपको ये तैयार कर लेना। प्रसार वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम तथा श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ये आएगा, श्रेणी आपकी 2 है, 4, 8 है, तो 8वां पद कितना होगा। इस बार से कोई भी आपको दे दिया जाता है श्रेणी और आपसे क्या पद पूछ लिए जा सकते हो। तो ये आपको तय कर लेना। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट में आपको तय करना है स्थान में कि कोई 2 धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य होगा, तो गुणोत्तर माध्य कितना होता है a + b √ab भी होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये तैयार करना, पहला दूसरा इसमें आपका 7 में और ये आपका रहने वाला एक वाक्य में आपके पहला दूसरा आपको ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारे पास से कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका सरल रेखाएं। इसे समझ लेते हैं। इससे तो आपको तय कर लेना है। आपको 2 परस्पर रेखाएं लंबवत है तो उनके ढालों का गुणनफल होगा, तो ये आपको तय करना है। तो उनकी ढालों का गुणनफल कितना हो जाएगा -1 होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस बार से आपका दिया हुआ आपको चौथे नंबर का भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है रेगिस्तान की पूर्ति आ जाती है। इसमें देख लेते हैं। इसमें आप दोस्तों आपको चौथे नंबर को तैयार करना है। यदि ए बी की ढाल इक्वल टू है बी सी की ढाल, तो बिंदु ए बी और सी होंगे तो क्या होंगे, संरेख होंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बाकी 7 दिए हुए तो उनकी आपको प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, और एक वाक्य में आपको ये पहला वाला इसमें तैयार कर लेना है। जैसे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आप जरूर आएगा कि बिंदु आपको दे दिया जाएगा, ढाल दे दी जाएगी, से रेखा का समीकरण आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो इसका आपको आंसर आएगा ये आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है शंकु परिचित। इस चैप्टर से आपके क्या वस्तुनिष्ठ नहीं आते। ओके, ये आपका तो इसलिए इसे आप जैसे हटा देते। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, यह आ जाता है हमारा त्रिमितीय ज्यामिति। ओके, त्रिमितीय ज्यामिति का परिचय। इसमें दोस्तों आप सब तैयार कर लीजिए क्योंकि इसके सभी महत्वपूर्ण ये आपके दिए हुए। इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके सवाल आप लीजिए इनका। ओके, क्योंकि सब एक से क्वेश्चन है। ओके, ये प्रैक्टिस पर आपको सरल सलाह समझ कर आपको लेना है और उनके आंसर ये दीजिए, सभी तैयार कर लीजिए इसके। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट आपको क्या है रेगिस्तान में तैयार करना है। वाई अक्ष एवं जेड अक्ष दोनों एक साथ मिलाकर डेड तल बनाते हैं। तो ये हमारे कौन से तल बनाएंगे, तो हमारे वाई जेड तल बनाएंगे। ओके, आगे देख लेते जब वाई और जेड मिलेगा तो वाई जेड तल बनेगा। ओके, सिंपल है। आगे देख लेते नेक्स्ट आपको बिंदु है कि मूल बिंदु की दूरी ये आपको तय कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसमें आपको ये पहला तय करना है बिंदु इतना है किस तल पर स्थित। ये हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे ये आपका ये XY तल पर स्थित। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से हमारे और क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको देख लीजिए। ओके,
ये हमारे 7 मिनट की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है सीमा और अवकलज। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब इसमें तो आपको दोस्तों आपको लिमिट निकाल के बनते चाहिए। सिंपल सिंपल वाले आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके, जैसे आपका दिया हुआ क्वेश्चन ही आपको सिंपल आएंगे, जैसे आपका ये दिया हुआ है। अब इसका आपको मान निकालते बनेगा तब आप पता चल पाएगा जीरो है। अगर आपको जीरो निकल आता तो सत्य हो जाएगा, तो ये आपका जीरो ही आएगा तो सत्य हो जाएगा आपका ये हुए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आपके छोटे छोटे सवाल ही दिए हैं। छोटे छोटे वाले जो सवाल होते हैं वो आपको 2 नंबर में सहायता करेंगे आपकी, और वस्तुनिष्ठ में भी रहेंगे। ओके, तो लिमिट निकालते आपको बनते चाहिए। लिमिट एक्सटेंस जो आपको कह के आपको क्या है सवाल दिया जाएगा, छोटे छोटे वाले बन जाएंगे तो आपसे वस्तुनिष्ठ आप कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, तो ये आपको तैयार करना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको आ जाता है चैप्टर सांख्यिकी वाला। इससे आपको क्या आंकड़ों के परिसर की परिभाषा लिखी ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मध्य का किस प्रकार से निकालता है, मध्य का मान, ये हमेशा क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है प्रायिकता। तो प्रायिकता से देख लेते हैं। तो प्रायिकता से दोस्तों आपको तैयार कर लेना किस प्रकार से, जैसे आपका ये पहला वाला तैयार कर लीजिएगा, PA प्लस PA इनवर्स। ओके, ये आपका है, इसका मान 1 होता है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट देखिएगा 7 में कि यदि किसी घटना एक की प्रायिकता आपकी ये है तो एक ही नहीं की प्रायिकता आपकी इतनी है होगी 7 में आपको ये बताना है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा 7 में। बाकी एक वाक्य में इसमें अगर बात करें तो इसे आपको ये वाली जरूर तैयार करें। 3 से 4 जो आगे क्वेश्चन है तैयार कर लिया। जैसा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता प्रतिदिन समष्टि, 1 सिक्को को 2 बार उछाला जाता प्रतिदिन समष्टि, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता प्रतिदिन समष्टि। तो ये वाले अक्सर इनको तैयार कर लीजिए, किस प्रकार से प्रतिदिन समष्टि निकालेंगे सबकी, ये आपको तैयार कर लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा सभी चैप्टर के आपके क्या गणित के सेलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ के बता दिए। ओके, जितने इस टाइप के बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस आधारित है, सवाल अगर आपसे बनेंगे तो फिर आपसे वस्तुनिष्ठ भी बन जाएंगे। ओके, तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जुड़ गया। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही चैनल फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।